पॉजिटिव दुनिया के समक्ष हमारी एक साथी लड़की ने अपनी समस्या रखी है कि वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी और वो भी उनसे करता था। उनका 5 साल का रिश्ता था। लड़के के घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया और लड़का भी मान गया अपने घर वालों की बात। लेकिन लड़की उसे अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही है और लड़का कहता है कि ये पास्ट समझ करके इसे भूल जाओ और आगे मूव ऑन करो। जो लड़की है उसका अभी 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है। देखो, मेरा आपसे ये कहना है, जो प्यार है वो एक बहुत पवित्र चीज़ है और नेचुरल चीज़ है जो फीलिंग्स में होती है हमारी। हम किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं तो बेइंतहा शब्द इसलिए कहा जाता है कि फीलिंग्स की गहराइयों तक, बहुत गहराइयों से, और जब हम किसी को बहुत गहराइयों से प्यार करते हैं यानी कि पूरा डूब जाते हैं तो फिर उससे बिछुड़ने में भी हमें उतना ही अधिक दर्द होता है। तो पहले तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि वाकई में ये बहुत नैसर्गिक सुख है, एक प्रकार से दैवीय सुख है कि किसी को सच्चा प्यार हो जाना, मोहब्बत हो जाना। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि सामने वाला भी आपके लिए उतना ही प्यार करता हो आपसे, सच्चा, उसी हद तक कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ दे पाएगा, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। लेकिन यदि आप तो किसी को बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला करता तो है लेकिन उस हद तक नहीं करता है, परेशानियां आने पर वो अपने कदम पीछे खींच लेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके संग बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर इसे हम थोड़ा सा इस रूप में भी कहें तो आप बेइंतहा मोहब्बत करते हुए अपनी फीलिंग्स के गुलाम हो जाते हो। वो फीलिंग्स आपको बर्बाद भी करके रख सकती हैं। बेशक प्यार एक बहुत सुंदर अनुभूति है, वो हमें होना चाहिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स पे एक इस हद तक कंट्रोल तो हमें रखना होगा कि कल को कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम जिसे चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, यदि वो हमें नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि हमारी सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। क्योंकि आपकी जो सारी दुनिया है ना, केवल वो नहीं होता जिससे आप प्यार करते हैं। आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आपका अपना परिवार जुड़ा होता है जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताई होती है। क्या आप उस सारी दुनिया को उजड़ जाने दोगे किसी एक शख्स के लिए? आपका ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कहना है कि अभी 13 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम है। जितने भी लोग आपकी तरह जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए, जो नौकरी के लिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लाखों लोगों की कंपटीशन में हम लोगों ने एग्ज़ाम देना होता है और उसे निकालना होता है। तो आप समझिए कि आपको उस समय अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंक देनी होती है, तब जाकर के आप उन लाखों में से सैकड़ों की संख्या में आ पाते हो, निकल के उस कंपटीशन को फाइट कर पाते हो। आप जब पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस, अपना दिलो दिमाग उस एग्ज़ाम में लगा देते हो, तब जाकर के आप कुछ कर पाते हो। और चूंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाली दुनिया, आने वाली ज़िंदगी आपकी वो एग्ज़ाम बनाएगा, तो इसलिए वो भी आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपकी तरह जितने भी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी की फेज में हैं इस समय, उन्हें अगर प्यार होता भी है किसी से, पहले तो कोशिश करें कि इस समय प्यार हो ही ना, कुछ समय उसे पोस्टपोन कर सकें। हम अपनी फीलिंग्स पे अगर इतना नियंत्रण कर पाते हैं कि प्यार मोहब्बत को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें, पहले हमारा फोकस सारा का सारा अपने कंपटीशन पर हो, हम उस एग्ज़ाम को निकाल दें, उसके बाद अपने दिल को थोड़ा सा छूट दे दें कि अगर तू किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो भाई अब कर ले। क्योंकि इस समय आपको सारा दिलो दिमाग की ताकत वहाँ लगानी है। लेकिन वो प्यार में अगर थोड़ा सा भी हेर फेर हुआ ना भाई, तो आपका एग्ज़ाम डूबेगा और जो आपको छोड़ के जाने वाला है वो तो जा ही रहा है। आपकी दुनिया वैसे भी थोड़ी सी बर्बाद हो ही रही है और एग्ज़ाम भी जहाँ छूटेगा तो जो रही सही कसर है ना, ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको इस समय अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना ही होगा।
क्योंकि आप ये समझो आपके पास तो एकदम 13 तारीख को एग्जाम है। अब या तो वो जो लड़का जिससे आप मोहब्बत करती हैं वो भी आपकी तरह कदम उठाता और आपसे आगे का रास्ता आपके साथ चलने के लिए निर्णय लेता, लेकिन वो कहता है कि आप पास्ट भूल जाओ, तो आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप किसी को उठा के नहीं ला सकते। प्यार एक नेचुरल चीज़ है जो नेचुरल तरीके से ही आएगी, तो आपको उसे भूलना ही होगा। आपको अपना सारा फोकस पढ़ाई में लगाना होगा। और आप ऐसा मत सोचिए, मैं बहुत बड़ी लाइन कहना चाहूँगा आपसे कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। आपके पास हर कदम पर नई शुरुआत करने का मौका होता है, और पता नहीं आपकी नई शुरुआत करने के बाद ज़िंदगी जाने किस रास्ते पर पहुंच जाए, जहां पर आपको ऐसा लगने लगे कि वो जो समय था मेरा, जिस समय मैं कह रही थी कि मैं बहुत प्यार मोहब्बत में हूं, हो सकता है उससे भी कितनी बेहतरीन रास्ते पर आप पहुंच जाएं और ज़िंदगी आपकी इतनी सुंदर हो जाए। आप एक ऐसे चमत्कार के लिए तैयार करिए अपने आप को, आप ऐसा मत सोचिए। और समय है ना, समय बहुत बड़ी ताकत है। समय अच्छे से अच्छे घाव मिटा देता है। समय ऐसे घाव भी मिटा देता है, क्योंकि जो भी मनुष्य है जो दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है। तो आप जिनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो एक दिन ज़िंदगी अपनी एंड करते हुए इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तब भी तो लोग जीते हैं, तब भी तो वो एक नई शुरुआत करते हैं और नए रास्ते पर बढ़ते हैं। तो आप केवल ऐसा कैसे सोच सकती हैं और अपने आप को वहीं पर रोक करके और उन भावनाओं में बह के अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस समय अपने आप को उस जगह से निकाल लिया तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, क्योंकि इस समय आप बेइंतहा मोहब्बत की भावनाओं के भंवर में फंसी हुई हैं, और उतनी हद तक जहां तक आप फंसी हैं, अगर आपने उस जगह से अपने आप को निकाल लिया तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि पूरी आने वाली जिंदगी में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। आपके पास ये चुनौती है और एक मौका है अपने आप को ऐसी संघर्ष से निकालने का और इतने पार पा जाने का कि आने वाला समय आपका बहुत बेहतरीन होगा। दुनिया की जिंदगी की जंग आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, आशा करता हूं कि आप जरूर इससे जीत जाएंगी, और ये भी आशा करता हूं कि जब आप इससे बाहर निकल करके अपनी आने वाला नया सफ़र शुरू करेंगी तो एक दिन आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा कि ज़िंदगी का जो पास्ट था ना, जो अभी कह रहा है आपका साथी, वो वाकई में पास्ट होगा और उसे आपको भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आने वाला शख्स आपको एक क्षण के लिए भी किसी पास्ट को याद तक नहीं आने देगा। आप बहुत बेहतर करें अपनी ज़िंदगी में। आपको बहुत शुभकामनाएं।